नमस्ते जी। 22वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन परिवर्धन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन किया है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली ने। हम प्रथम खंड वेदों में ऐतिहासिक वर्णन विषय को आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। लेखक महोदय आगे लिखते हैं, राजा दिवोदास बहुत बड़े विजयी थे। इन्होंने तुर्वश, द्रुह्यु और शंबर को मारा और गंगू लोगों को भी पराजित किया। नहुषवंशी इनको कर देने लगे थे। इनके पुत्र सुदास ने इनके विजयों को और भी बढ़ाया। सुदास का युद्ध वैदिक युद्धों में सबसे बड़ा है। नहुषवंशी यदु, तुर्वश, अनु, द्रुह्यु के संतानों ने भारतों से मिलकर तथा बहुत से अनार्य राजाओं की सहायता लेकर सुदास को हराना चाहा। नहुषवंशियों की सहायतार्थ भार्गव लोग परोदास, पकथ, भलान, अलिन, शिव, विशात, कवम, युद्ध्यामधि, अज, सिगरु और चक्षु आए तथा 21 जाति के वैकर्ण लोग भी पहुंचे। राजा वर्चिन एक बहुत बड़ी सेना लेकर इनका नेता हुआ। कितने ही सिम्यु लोग भी नहुषों की सहायतार्थ आए। फिर भी नहुष वंश का मुख्य राजा पुरुवंशी इस युद्ध में सम्मिलित न हुआ। नहुषों ने रावी नदी के 2 टुकड़े करके एक नहर निकालकर नदी को पार करना चाहा, किंतु सुदास ने तत्काल धावा बोल दिया, जिससे गड़बड़ में नहुषों की बहुत सी सेना नदी में डूब मरी। कवश और बहुत से द्रुह्यु वंशी डूब गए। महाविकराल युद्ध हुआ, जिसमें सुदास ने अपने सारे शत्रुओं को पूर्ण पराजय दी। अनु और द्रुह्यु वंशियों के 66 वीर पुरुष और 6000 सैनिक मारे गए और आनवों का सारा सामान लूट लिया गया, जो सुदास ने त्रित्सु को दे दिया। 7 किले भी सुदास के हाथ लगे और उन्होंने युद्ध्यामधि को अपने हाथ से मारा। राजा वर्चिन के 1 लाख सैनिक इस युद्ध में मारे गए। अज, सिगरु और चक्षु ने सुदास को कर दिया। इस प्रकार रावी नदी पर यह विकराल युद्ध समाप्त हुआ। सुदास ने तत्पश्चात यमुना नदी के किनारे भेद को पराजित करके उसका देश छीन लिया। इस प्रकार भेद सुदास की प्रजा हो गया। आर्यों का नागों से वेद में कोई युद्ध नहीं लिखा गया है। केवल एक बार इतना लिखा हुआ है कि पेदु नामक वीर पुरुष के घोड़े ने बहुत से नागों को मारा। इससे जान पड़ता है कि आर्यों का नागों से कोई छोटा सा युद्ध हुआ था। विश्वामित्र ने अपने मंडल में भारतों का वर्णन बहुत सा किया है। इन लोगों की नहुषों से एकता सी समझ पड़ती है। वेदों के आधार पर यह संक्षिप्त राजनैतिक इतिहास इसी स्थान पर समाप्त होता है। आगे के अध्याय में पुराणों का भी सहारा लेकर वैदिक समय का क्रमबद्ध इतिहास लिखा जाएगा। अध्याय 11 का अंतिम भाग पृष्ठ संख्या 181 से 183। आप वेदों से इतना ही इतिहास निकाल सके। अच्छा, यदि यह इतिहास था तो इसे और भी कभी किसी ने देखा? इसके उत्तर में आप कहते हैं कि इस युद्ध का वर्णन तथा उपर्युक्त सभी वीरों, राजाओं और जातियों के नाम पुराणों में नहीं मिलते, किंतु ऋग्वेद के 7वें मंडल में महर्षि ने इसका बड़ा हृदयहारी वर्णन किया है। पृष्ठ संख्या 197। चलो छुट्टी हुई। वेदों के ऐतिहासिक पुरुषों का अर्थात नहुष, ययाति के स्वर्ग का वर्णन तो पुराणों ने किया, परंतु इस युद्ध का वर्णन क्यों नहीं किया? वास्तविक बात तो यह है कि पुराण तो मिश्रित इतिहास कहते हैं। इसमें तो मिश्रण भी नहीं है। ये तो कोरे वैदिक अलंकार हैं। इंद्र वृत्र के वर्णन है और तारा तथा ग्रहों के योग हैं। इन योगों को ग्रह युद्ध भी कहते हैं। सूर्य सिद्धांत में आया है, तारा ग्रहाणाम अन्योन्यम स्याताम युद्ध समागमौ। सूर्य सिद्धांत अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। 12वें अध्याय में पुराणों को लेकर जो वैदिक इतिहास दिया है, उसमें निम्न बातें मनुष्य के इतिहास की नहीं प्रतीत होती। वे तो आकाशीय हैं।
जैसा कि आप कहते हैं, दैत्यों आदि के आर्य शत्रु कौन थे यह ज्ञात नहीं। इनके शत्रु बहुत करके इंद्र ही कहे गए हैं, किंतु इसका निश्चय नहीं है कि इंद्र देवता मात्र थे अथवा कोई सम्राट भी। पृष्ठ संख्या 186 कहते हैं कि त्रिशंकु ने वशिष्ठ को छोड़कर विश्वामित्र से यज्ञ कराया और विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेज दिया। पृष्ठ संख्या 188 राजा पुरुरवा का विवाह उर्वशी नामनी अप्सरा से हुआ, जिससे 6 पुत्र हुए। उनमें आयु प्रधान हैं। पृष्ठ संख्या 191 राजा पुरुरवा के पौत्र नहुष का इतना प्रताप बढ़ा कि इंद्र पदवी प्राप्त हुई। उन्होंने इंद्राणी शची के साथ विवाह करना चाहा और ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई। वृत्र नामक किसी ब्राह्मण कुमार के वध करने के कारण इंद्र जातिच्युत हुए थे। पृष्ठ संख्या 194 ययाति को शुक्र की कन्या देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा ब्याही थीं। पुराणों में इनका दौहित्रों द्वारा स्वर्गच्युत होने से बचाने का हाल कहा गया है। ये पृष्ठ संख्या 194 में है। इन वर्णनों से नहीं ज्ञात होता है कि ये सब मनुष्य थे। इंद्र, वृत्र, त्रिशंकु, विश्वामित्र, पुरुरवा, उर्वशी, नहुष, ययाति, शुक्र, यौर, देवयानी आदि सब आकाशीय पदार्थ हैं। जिस देवोदास को आप शंबर का मारने वाला कहते हैं, वह पृथ्वी का मनुष्य कैसे हो सकता है? शंबर तो मेघ का नाम है। इसी प्रकार चलने वाला किला भी मेघ है, वृत्र भी मेघ ही है। इंद्र वृत्र का अलंकार तमाम वेदों में भरा पड़ा है। इंद्र और वृत्र से संबंध रखने वाला समस्त वर्णन मेघ और विद्युत का है, जो आकाश ही में चरितार्थ हो सकता है। शेष, आयु, नहुष और ययाति आदि का वर्णन हम यहाँ विस्तार से करते हैं, जिससे प्रकट हो जाएगा कि वेदों में इन नामों का संबंध किन पदार्थों से है। अब शीर्षक आगे आ रहा है, वेदों में राजाओं का इतिहास नहीं। क्षत्रियों के सूर्य और चंद्र 2 वंश प्रसिद्ध हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों की उत्पत्ति वैवस्वत मनु से है। सूर्यवंश का आदि पुरुष इक्ष्वाकु है और चंद्र का पुरुरवा। पुरुरवा के पूर्व बुध, चंद्र और अत्रि तीनों आकाशीय पदार्थ हैं। इसी प्रकार सूर्यवंश का मूल स्वयं सूर्य भी आकाशीय पदार्थ है। क्या इन सृष्टि के महान चमत्कारिक पदार्थों से मनुष्य पैदा हो सकते हैं? कभी नहीं। तब समझना चाहिए कि इसका कुछ दूसरा ही भेद होगा। भेद वही है जो पहले बतलाया गया कि वेदों का चमत्कारिक वर्णन लोक के राजाओं के साथ जोड़ दिया गया है। सूर्य, चंद्र, बुध आदि नाम के राजाओं को वेदों के आकाश से सूर्य, चंद्र आदि के वर्णनों के साथ मिला दिया गया। वेद के 3 संसार हैं। एक संसार मनुष्य का शरीर है, दूसरा संसार इस पृथ्वी पर स्थित पदार्थों के सहित माना गया है और तीसरा संसार अंतरिक्ष है, जिसमें सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, विद्युत और वायु, मेघ तथा प्रकाश आदि अनेकों पदार्थ हैं। वेदों में इस आकाशस्थ संसार का वर्णन कम से कम आधा है। इसमें राजा हैं, ब्राह्मण हैं, आर्य हैं, क्षत्रिय हैं, राक्षस हैं, ग्राम हैं, वीथी हैं, पुर हैं, युद्ध हैं, पशु हैं और अनेक प्रकार के अर्थ भाव बताने वाले वर्णन भरे हुए हैं। यहाँ हम नमूने के लिए 2-4 वर्णन देते हैं। वहां के युद्धों का वर्णन इस प्रकार है। इंद्रा विष्णु दृंघिता शंभरस्य नवपुरो नवतिम च स्नथिष्टम शतम वर्जिनः सहस्रम च साकम हतो अप्रत्यसुरस्य वीरान। ऋग्वेद 7:99-5। अध्वर्यवो यः शतम शंबरस्य पुरो बिभेदाश्मनेव पूर्वीः यो वर्चिनः शतमिन्द्रः सहस्रमपावपद्भरता सोममस्मै। ऋग्वेद 2:14-6। अर्थात विष्णु यानी सूर्य ने शंबर अर्थात बादलों के 99 नगर नष्ट कर दिए और 100 सहस्र तेज युक्त असुर वीरों को मार दिया। जिस अध्वर्यु अर्थात सूर्य ने शंबर के 100 पुराने नगर वज्र तोड़ डाले और जिस इंद्र ने असुर के तेज युक्त 100 सहस्र वीरों को मार दिया, उसको सोम दो। अब इस सेना का वर्णन इस प्रकार है। इंद्र आसाम नेता बृहस्पतिर दक्षिणा यज्ञ पुर एतु सोमः
देवसेनामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम। ऋग्वेद 10:103-8। अर्थात इंद्र इसका नेता हुआ, बृहस्पति दाहिनी ओर और सोम आगे चला। मरुदगण शत्रुओं को कुचलते हुए इस देवसेना के बीच में चले। और यहाँ के शादी विवाहों का वृत्तांत भी पढ़िए। सोमो वधूर्युर भव दश्विनास्तामुभावरा सूर्याम यत्पत्ये संशतीं मनसा सविता ददात। ऋग्वेद 10:85-9। अर्थात सोम वधु चाहने वाला था, अश्विदेव वधु के साथ थे और सूर्य ने मन से पति की इच्छा करने वाली सूर्या यानी वधु का पति के हाथ में समर्पण किया। आगे की बात हम कल की श्रव्य कणिका में सुनते हैं। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप। विजिट sansa.org, rvirdal.in।